Hey guys, do you want to know how I scored a perfect 9 band in IELTS reading section? मैंने किन किन दोस्तों मेथड्स का यूज़ किया था, मैंने किन किन स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया था, या फिर मैंने क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल किया था, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं आइल्स रीडिंग सेक्शन का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। तो दोस्तों आइल्स रीडिंग सेक्शन होता है टोटल 60 मिनट्स का, और इसमें दोस्तों आपको 3 पैसेजेस मिलती है और 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों ये तीनों पैसेजेस वैसी ही होती है जैसी हमें स्कूल में मिलती थी 9th-10th क्लास में इंग्लिश के एग्जाम में, वैसे ही सेम पैसेजेस होंगी दोस्तों, लेकिन इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा स्कूल के लेवल से ज़्यादा होगा। और दोस्तों ये तीनों पैसेजेस आपकी ऑर्डर वाइज अलाइंड होगी, मतलब कि दोस्तों जो आपकी सबसे पहली पैसेज होगी वो सबसे आसान होगी, सेकंड वाली थोड़ी उससे ज़्यादा मुश्किल, एंड द थर्ड वन इज़ द टफेस्ट। और दोस्तों आपको आपकी इंस्ट्रक्शंस में बताया जाएगा कि आप हर एक पैसेज को 20 मिनट्स एलोकेट करो, मतलब कि दोस्तों आपकी टोटल 60 मिनट्स होती है और आपकी 3 पैसेजेस हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आप हर एक पैसेज को 20 मिनट्स में सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन दोस्तों आई रिकमेंड कि आप जो सबसे पहली पैसेज है उसको 15 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों जो सबसे पहली पैसेज होती है वो सबसे आसान होती है और उसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप पहली पैसेज को 15 मिनट्स में सॉल्व कर लो, सेकंड वाली को 20 मिनट्स में, और थर्ड वाली जो सबसे डिफिकल्ट होती है उसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए आप उसको 25 मिनट्स एलोकेट करो। और दोस्तों आइल्स रीडिंग सेक्शन टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। इन 40 क्वेश्चंस में दोस्तों आपको 11 क्वेश्चन टाइप्स मिल सकते हैं, मतलब कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपको 11 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस वाले, या फिर मैचिंग हेडिंग्स वाले, या फिर मैचिंग फीचर्स वाले, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन वाले। इसी तरीके के टोटल 11 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। तो अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो कि ये 11 क्वेश्चन टाइप्स क्या होते हैं, या फिर अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। So guys, now that you know the format of IELTS reading section, let's talk about how I achieved a perfect 9 band in this section. और दोस्तों 9 बैंड का मतलब है कि मेरे टोटल 40 क्वेश्चंस में से 39 क्वेश्चंस या फिर सारे 40 के 40 क्वेश्चंस करेक्ट थे। तो दोस्तों मैं ये कैसे कर पाया? मैं ये कर पाया बाय फोकसिंग ऑन वन एंड वन थिंग ओनली, विच वॉज टाइम मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आइल्स रीडिंग सेक्शन। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने आइल्स रीडिंग सेक्शन में पूरी पैसेजेस को रीड करोगे, उसके बाद क्वेश्चंस को रीड करोगे, एंड दोस्तों फिर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए एक बार दोबारा से पैसेज को रीड करना पड़ेगा, तो दोस्तों इस चीज़ से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके लास्ट के 5 से 10 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली खाली छूट जाएंगे। तो दोस्तों इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने 3 स्टेप मेथड का यूज़ किया था। तो दोस्तों ये 3 स्टेप मेथड क्या है? ये 3 स्टेप मेथड का दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से रीड करना है, आपको अपनी पैसेज को बिल्कुल भी रीड नहीं करना। एंड सेकंड स्टेप है दोस्तों हमारा कि आपको फिर अपने क्वेश्चन को रीड करने के बाद उस क्वेश्चन में से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों कीवर्ड्स है हमारे यहाँ पे मेन वर्ड्स, जिन वर्ड्स पे वो क्वेश्चन आपका बेस्ड हो। एंड फाइनली दोस्तों इस मेथड का थर्ड स्टेप है कि आपको जो आपने कीवर्ड्स चूज किए हैं उन कीवर्ड्स को या फिर उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढने की कोशिश करनी है अपनी पैसेज में से। एंड जहां पे भी दोस्तों आपको वो कीवर्ड्स या उनके सिनोनिम्स अपनी पैसेज में मिले, आपको उस पैसेज की लाइन को सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन को रीड करना है, एंड उसी लाइन में दोस्तों आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस मेथड का यूज करके आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। आप इस मेथड का यूज करके लास्ट के कम से कम 5 से 10 मिनट तो जरूर बचा लोगे, विच यू कैन यूज फॉर रिवीजन और ट्रांसफरिंग योर आंसर्स ऑन द आंसर शीट। और अगर दोस्तों आप इस 3 स्टेप मेथड को डीपली समझना चाहते हो एग्जांपल्स के साथ, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। और दोस्तों सेकंड चीज जिसने मुझे आइल्स रीडिंग सेक्शन में 9 बैंड लाने में हेल्प की थी, वो थी मेरी रीडिंग हैबिट और मेरी रीडिंग स्पीड। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने आइल्स के एग्जाम से 10 डेज पहले बुक्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिससे दोस्तों मेरी रीडिंग हैबिट्स थोड़ी थोड़ी डेवलप हो गई थी और मेरी रीडिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आइल्स रीडिंग सेक्शन। क्योंकि दोस्तों इस सेक्शन में जो 3 पैसेजेस होती है वो तीनों पैसेजेस ही बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इनफैक्ट एक पैसेज दोस्तों 1000 वर्ड्स की होती है, तो इसका मतलब कि 3 पैसेजेस 3000 वर्ड्स की,
तो इसका मतलब आपको 60 मिनट्स में 3000 वर्ड्स पढ़ने हैं, उनका मतलब समझना है एंड फिर उसमें से आपको आंसर्स भी ढूंढने हैं, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्पीड तेज़ होगी तो आपको कम से कम टाइम की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फाइनली गाइज, तीसरी चीज़ जिसने मुझे आइल्स रीडिंग सेक्शन में 9 बैंड लाने में सबसे ज़्यादा हेल्प की थी वो थी कि मैंने अपने आइल्स के एग्जाम से एक दिन पहले दोस्तों एक आइल्स का कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करा था, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे आइल्स के चारों सेक्शंस का पैटर्न क्या है, करिकुलम क्या है, या फिर किस चीज़ को मुझे कितना टाइम देना है, इन सारी चीज़ों का एक काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया था, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे अपने फाइनल एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। और दोस्तों अगर आप भी इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, ये जो 3 मेथड्स मैंने आपको बताए, अगर आप भी इन तीनों मेथड्स को फॉलो कर लेते हो तो आई कैन अश्योर यू कि आपके आइल्स रीडिंग सेक्शन में 9 बैंड अगर ना भी आए तो 8 बैंड तो जरूर आ जाएंगे, विच इज मोर देन इनफ। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।